एड मिल रही है यूक्रेन रशिया वॉर के लिए, वो पैसे उन्होंने अपने पर्सनल यार्ड्स खरीदने में लगा दिए हैं। अब जो यार्ड होता है बेसिकली वो एक बहुत बड़ी एक तरह से बोट होती है, एक तरह से बहुत बड़ी कश्ती होती है जो कि लोग आइसलैंड्स पे लेकर जाते हैं और लोग अपनी छुट्टियां मनाते हैं जब भी किसी रिवर वाली साइड पे जाते हैं। तो यार्ड बेसिकली उससे कहते हैं इट्स अ वेरी बिग बोट जिसमें आप सो भी सकते हैं, आप खा भी सकते हैं। आपने मूवीज़ में देखे भी होंगे बड़े बड़े यार्ड्स जो शिप्स की तरह होते हैं। तो वो बहुत सारे यार्ड्स जो थे वो सदर ज़ेलेंस्की ने लिए। इस बारे में खबरें आई थी कि जो पैसे मिल रहे हैं यूक्रेन रशिया वॉर में, इस एड को यूज़ किया सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी पर्सनल चीज़ें खरीदने के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये आने वाले वक्त में और ज़्यादा इरप्ट हो रही हैं और ज़्यादा इरप्ट होंगी और ज़्यादा हमें चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो लोगों ने अपना राइट जो है वो चूज़ करने की कोशिश की है, उस राइट के बाद जो है वो पैगाम एक मैसेज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को ज़रूर जाएगा और वो भी सोचेंगे कि आने वाले वक्त में उनको किस अप्रोच या किस सोच के साथ चलना है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पावर शिफ्ट हो रही है प्रोसिक्यूटर जनरल के पास, जो एक तरह से जो पावर सब इदारों की सदर ज़ेलेंस्की अपने अंडर ये पावर ले रहे हैं, क्या यूरोपियन ममालिक इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? क्या यूरोपीय ममालिक ये चाहेंगे कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट सारी पावर्स अपने अंडर ले लें, सारे इदारों को अपने अंदर रख लें और फिर अपनी मर्ज़ी से मुल्क चलाएं? मेरा नहीं ख्याल कि यूरोपियन कंट्रीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन देखिए, यूरोप के ममालिक की भी एक मजबूरी है, दे कैन नॉट लूज़ ज़ेलेंस्की, क्योंकि ज़ेलेंस्की अगर अपने मुल्क में जैसे भी हैं, अभी तक तो वो यूरोप की और अमेरिका की सारी बातें मान रहे हैं और वो उनके बड़े अच्छे बच्चे बन के उनसे बात कर रहे हैं। आपको अप्रैल के महीने में जब सदर ट्रंप ने जो है ज़ेलेंस्की की बेइज्जती की, पूरी दुनिया ने देखा, लाखों करोड़ों लोगों ने कि उनकी इंसल्ट की, उसके बावजूद भी ज़ेलेंस्की जो है वो सारी बातें प्रेसिडेंट ट्रंप की मान रहे हैं। और उस वक्त से अब तक उनकी 3 मुलाकातें प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप उनसे बहुत खुश हैं, लेकिन पुतिन से वो खुश नहीं हैं। तो इट शोज़ के जो मामलात हैं दोनों ममालिक के और ख़ासतौर पे यूरोप के, नेटो के और यूक्रेन के, वो बहुत अच्छे हैं। और इस जो करप्शन बिल इन्होंने साइन करके जो पूरा इदारा अपने अथॉरिटी में ले लिया एंटी करप्शन का, इसके बावजूद भी हालात ख़राब नहीं होंगे दोनों साइड्स के, क्योंकि दोनों साइड्स चाहती हैं कि यूक्रेन की जंग ना हारे। हाँ, इस जंग के ख़त्म होने के बाद जो है वो मामलात तय पा सकते हैं कि यूक्रेन में डेमोक्रेसी किस तरह होनी चाहिए। अगर यूक्रेन ने पूरी तरह से यूरोप में इंटीग्रेट करना है, यूरोपीय यूनियन के अंदर आना है, वो सारे बेनिफिट्स लेने हैं, तो फिर उसको अपने इदारों को कितनी ज़्यादा ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी, किस तरह जुडिशरी को, किसी तरह जो है वो बाकी एंटी करप्शन इदारों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, इस पे बात होगी आने वाले वक्त में। बट एज ऑफ नाउ यूरोप के ममालिक की भी ये मेरे ख्याल से मजबूरी है कि इन प्रोटेस्ट के बावजूद वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़े रहें और उनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो ये जंग हार नहीं सकते। मैं कई बार कह चुका हूँ, अगर यूक्रेन फॉल कर गया तो फिर अगला ठिकाना जो है वो पोलैंड होगा, अगला ठिकाना इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया होगा। आप मैप में देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी सारी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, अब अगली बात जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस वीडियो का सबसे ज़्यादा, वो ये था कि अमेरिका की तरफ से हमें अभी कोई बयान नहीं आया। देखिए, अमेरिका को कोई गर्ज नहीं है कि यूक्रेन में डेमोक्रेसी हो, डिक्टेटरशिप हो, उसको अमेरिका को कोई गर्ज नहीं है यूक्रेन में क्या हो। अमेरिका सिर्फ एक चीज़ चाहता है, क्योंकि वो एक बिग पावर है, सुपर पावर है, वो चीज़ों को किसी और तरीके से देखता है। अमेरिका वांट्स कि यूक्रेन फॉल ना करे और रशिया जो है वो ठीक ठाक नुकसान के बाद इस जंग को रोकने में कामयाब हो जाए। क्योंकि मैंने फिर कहा, मैं फिर इस वीडियो में कहूँगा, अमेरिका का मेजर टारगेट चाइना है, अमेरिका का मेजर टारगेट ना ईरान है, ना कोई और मुल्क है, ना जो है वो रशिया है। इवन अमेरिका की ये अप्रोच हम महसूस कर रहे हैं पिछले 5 सालों से कि अमेरिका बेसिकली रीअलाइनमेंट चाह रहा है रशिया के साथ, ताकि रशिया और अमेरिका एक अलाइंस बना लें कंटेन करने के लिए चाइना को, ताकि चाइना पे और ज़्यादा प्रेशर आए रशिया की तरफ से भी। लेकिन एज ऑफ नाउ रशिया और चाइना के जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, फिर रशिया नॉर्थ कोरिया के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, जो कि एंटी वेस्ट सब अलाइंसेस बनते हमें नज़र आ रहे हैं। और वेस्ट जो है वो भी एंटी रशिया और चाइना अलाइंसेस बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ताकि चाइना को ख़ासतौर पर वो कंटेन करें। तो इस वजह से जो है वो अमेरिका की तरफ से मेरा नहीं ख्याल से कोई बैकलैश आएगा, कोई अमेरिका की तरफ से सख्त बयान आएगा कि आपने जो एंटी करप्शन बिल पे साइन करके ये इदारा पूरी तरह से अपने अंडर कब्जे में ले लिया है, अब आप करप्शन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो अमेरिका की तरफ से जो है वो कोई ऐसी बात नहीं आएगी। अमेरिका जो है वो पूरा फोकस स्ट्रेटेजिक करेगा। अमेरिका ये कहेगा कि आप बस पुतिन के साथ मामला ठीक करें, आप इस जंग को रोकें। तो ये बेसिकली इस वीडियो का पहला पार्ट है कि जिसमें मेरे ख्याल से इस बिल को साइन करने के बाद भी यूक्रेन में जो हालात हैं वो आई थिंक 1 से 2 दिन में मामूल के मुताबिक आ जाएंगे। जो जो अपडेट्स आएंगी मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की वो ये है कि ज़ेलेंस्की जो है वो अब जो है वो एक तरह से बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो पोजीशन में है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूड में है। वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई भी ऐसा आगे आने वाले वक्त में डिसीजन लें जिससे उनके अलाइस नाराज़ हो। बट उनका सबसे बड़ा अलाई अमेरिका है। अमेरिका बहादुर जिसके साथ है, उसके साथ कोई ना भी हो तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिका इज़ अ वेरी पावरफुल कंट्री, वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, नो डाउट इन दैट।